जय जगन्नाथ। आज हम बात करने वाले हैं देवशयनी एकादशी के बारे में। आज हम जानेंगे देवशयनी एकादशी का इतिहास, महत्व और इससे जुड़े अद्भुत धार्मिक रहस्य। ये वही पावन तिथि है जब स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी की संपूर्ण कथा और इसका आध्यात्मिक संदेश तथा सनातन धर्म में इसका महत्व। देवशयनी एकादशी आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। यह तिथि विशेष मानी जाती है क्योंकि इसी दिन से भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 माह तक शयन करते हैं। इन्हीं 4 महीनों को चातुर्य मास कहा जाता है। इस एकादशी से भगवान के विश्राम की अवधि आरंभ होती है और कार्तिक शुक्ल एकादशी, जिसे प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं या फिर देव उठनी एकादशी भी कहते हैं, उस पर उनका जागरण होता है। देवशयनी एकादशी के बारे में पुराणों में भी वर्णन मिलता है कि एक समय देवता और असुरों में लगातार युद्ध होते रहे थे। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे असुरों के अत्याचार से उनकी रक्षा करें। भगवान विष्णु ने असुरों का संहार किया, परंतु कई वर्षों तक असुरों के साथ लगातार युद्ध के कारण वे विश्राम की अवस्था में जाना चाहते थे। इसीलिए आषाढ़ मास की शुक्ल एकादशी को वे योग निद्रा में चले गए। क्षीर सागर में अनंत शेष के ऊपर वे शयन करने लगे। उनके शयन के कारण सृष्टि का पालन भार देवी लक्ष्मी ने ग्रहण किया। यह भी मान्यता है कि जब भगवान विश्राम करते हैं तब विवाह जैसे मांगलिक कार्य निषिद्ध हो जाते हैं। इसीलिए सनातन धर्म में इन चातुर्य मास में विवाह, मुंडन आदि कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते एवं भगवान नारायण का नाम जप भी इस दौरान सबसे शुभ माना जाता है। देवशयनी एकादशी की पौराणिक कथा भी मिलती है। स्कंद पुराण में एक कथा आती है। सतयुग में मानधाता नामक एक प्रतापी राजा थे। उनके राज्य में एक बार घोर अकाल पड़ गया। लोग भूख से व्याकुल होने लगे। राजा ने महर्षि अंगिरा से इसका कारण पूछा। महर्षि ने कहा, हे राजन, यह सब पापों के प्रभाव से हो रहा है। यदि आप देवशयनी एकादशी का व्रत करेंगे तो वर्षा अवश्य होगी। राजा ने पूरे विधि विधान से इस व्रत का पालन किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में घनघोर मेघ बरसे, अन्न जल की कमी दूर हुई और प्रजा सुखी हुई। तभी से इस व्रत को महापावन माना जाता है। देवशयनी एकादशी की पूजन विधि भी बहुत प्रभावशाली है। देवशयनी एकादशी के दिन व्रती को प्रातः स्नान कर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के समक्ष दीप जलाकर तुलसी पत्र, फूल, धूप आदि से पूजा करना चाहिए। भगवान को पीले वस्त्र, पंचामृत और फल अर्पित करें। शंख में जल भरकर उनका अभिषेक करें। दिन भर व्रत रहकर हरि नाम संकीर्तन करें। रात्रि में जागरण करना अत्यंत पुण्यकारी होता है। अगले दिन द्वादशी पर ब्राह्मण या जरूरतमंदों को दान देने के बाद व्रत का पालन करें। इस व्रत का आध्यात्मिक महत्व भी बहुत है। देवशयनी एकादशी केवल व्रत या पर्व नहीं, बल्कि आत्म शुद्धि का अवसर भी है। इस दिन मनुष्य अपने विचारों और आचरण में संयम लाता है। कहा जाता है, इस व्रत का पालन करने से 100 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। यह व्रत पितरों को मोक्ष दिलाने वाला और जन्म जन्मांतर के पापों को हरने वाला माना जाता है। इसीलिए सनातन धर्म में इस तिथि का विशेष आदर है। दोस्तों, देवशयनी एकादशी हमें यह सिखाती है कि कर्म में निष्ठा रखकर भगवान पर विश्वास करना चाहिए। भगवान विष्णु की शरण में जाने वाला कभी दुखी नहीं होता। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो जानकारी वाली लगी और आपको पसंद आई तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री हरि नारायण।